तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 290 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हुआ शीजुन हमारे लिनफेंग को बता रही होती है कि उसकी बॉडी के अंदर जो कोल्ड ऑरा कहां से आया। वो उसे बताती है कि ये सब कुछ जान टोंग का किया धरा है। जान टोंग ने मेरी बॉडी के अंदर कोल्डनेस को एंटर किया क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। इसी वजह से उसने मेरी बॉडी के अंदर कोल्ड ऑरा को इंड्यूस कर दिया। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी फ्लेम टेक्निक को यूज करते हुए मेरी बॉडी के अंदर से इस कोल्ड ऑरा को निकाल सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई उम्मीद बाकी है। ये इम्पॉसिबल है। तो लिनफेंग उसे कहता है कि हम लोग जहाँ पर बिना ट्राई किए इस बात को कैसे जान सकते हैं कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से अपनी फ्लेम्स की मदद से इस एनर्जी को निकाल सकता हूँ या नहीं। तो शीजुन से कहती है अच्छा फिर ठीक है, चलो ठीक है, तुम ट्राई करके देख लो। तो मां लिनफेंग उसे कहता है चलो फिर यहीं पर क्रॉस लेग बैठ जाओ, यानी कि वो उसे बैठने का कहता है। तो वो वहीं पर उसके सामने बैठ जाती है, जबकि मां लिनफेंग उसके पीछे बैठ जाता है। तो मां लिनफेंग उसके पीछे बैठने के बाद उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी फ्लेम टेक्निक को यूज करो, क्योंकि तुम भी फ्लेम टेक्निक यूजर हो, तो तुम भी इस टेक्निक को यूज करो, मैं भी इस टेक्निक को यूज करूंगा, दोनों मिलकर तुम्हारी बॉडी के अंदर से कोल्ड ऑरा को निकालेंगे। वो उसे कहती है फिर ठीक है। साथ ही मां लिनफेंग वहाँ पर अपने अलमाइटी सन बर्निंग मैजिक को यूज करता है। उसके पास क्योंकि सन मैजिक है यानी सन फ्लेम्स, इसी वजह से उसकी फ्लेम्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। तो मां लिनफेंग वहाँ पर अपनी फायर को शीजुन के बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है। जैसे ही वो उसकी कमर के ऊपर हाथ लगाता है तो वो फायर उसकी बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट करती है, जबकि इस बात से शीजुन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे पॉसिबल है। लिनफेंग की जो फ्लेम टेक्निक है वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, इसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा। हालांकि हम सभी लोग भी यहाँ पर फायर यूजर्स हैं, मेरे पास भी 9 सन्स की टेक्निक है, लेकिन फिर भी इस लड़के के पास जो फ्लेम टेक्निक है वो हमारी फ्लेम टेक्निक से बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ कि मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस हो रही है, इतनी ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है, ऐसी लग रहा है जैसे कि मेरी बॉडी के अंदर से जल रही हो। हालांकि फायर के साथ मैं रेजिस्टेंट हूँ, फायर के साथ मुझे कुछ भी नहीं होना चाहिए था। शीजुन थोड़ी देर के बाद सोच रही होती है कि मैं इसको और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, मैं इसको और ज्यादा इंड्योर नहीं कर सकती। तो उस फायर की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो फायर इंस्टेंटली उसके कपड़े भी जला देती है। एक ही झटके में उस बेचारी के सारे कपड़े जल जाते हैं और नीचे से वो नंगू पंगू हो जाती है। इस बात से वो खुद भी काफी ज्यादा हैरान होती है और पीछे की तरफ देख रही होती है कि लिनफेंग कभी उसको घूर कर देख तो नहीं रहा, क्योंकि अब उसे भी लग रहा होता है कि लिनफेंग की कोई अल्टीरियर मोटिव तो नहीं है, लेकिन मां लिनफेंग आंखें बंद करके अपने काम को चालू किया होता है। तो शीजुन सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूं। हो सकता है कि लिनफेंग ने सब कुछ जानबूझकर ना किया हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इसके सामने नंगी तो नहीं बैठ सकती, क्योंकि आज से पहले मैं कभी भी किसी के सामने इस तरह नहीं बैठी। लिनफेंग उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल सीधे बैठना होगा, अपने मेंटल को फोकस करो, यानी अपने दिमाग को सामने की तरफ फोकस करो, इस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर से निकालने के लिए। जो कुछ भी हो रहा है साइड की चीजों को छोड़ दो। तो शीजुन बेचारी बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और कहती है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल नंगी बैठी हूँ बिना कपड़ों के, तो मैं यहाँ पर अपने दिमाग को फोकस कैसे कर सकती हूँ अपनी बॉडी के अंदर से एनर्जी को निकालने के लिए। फिर साथ ही वो कहती है कि मुझे यहाँ पर ये करना होगा, मुझे करना होगा ताकि मैं यहाँ पर लिनफेंग का साथ दे सकूं। लिनफेंग ने ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया होगा। तो अब यहाँ पर शीजुन की भी बस हो जाती है। थोड़ी देर के बाद शीजुन कहते हैं कि मैं इस सारी फायर को अपनी बॉडी के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मेरी बॉडी इस वक्त बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है। जबकि मां लिनफेंग भी अपनी आंखें खोलता है और उसे कहता है कि तुम्हें इसे बर्दाश्त करना होगा, तुम्हारी बॉडी जैसी वो बॉडी का लफ्ज कहता है, इसी के साथ ही बेचारे के छक्के छूट जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर बिना कपड़ों के बैठी होती है। लिनफेंग उसे कहता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर से चिल को कम्प्लीटली निकालना होगा, इसके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। और साथ ही वो सोच रहा था इसको हुआ क्या, इसके कपड़े कहाँ पर चले गए, क्या इसने खुद यहाँ पर उतारे, यहाँ पर मेरी फायर के साथ इसके कपड़े जल गए हैं। तो मां लिनफेंग के लिए भी यहाँ पर फोकस बना पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। मां लिनफेंग बड़ी मुश्किल के साथ वहाँ पर फोकस बनाकर उसकी बॉडी के अंदर अपनी फायर को इंजेक्ट कर रहा था। वो कहता है जरा देखो तो इसकी कमर कितनी ज्यादा खूबसूरत है, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मां लिनफेंग वहाँ पर लाल टमाटर की तरह शर्मा रहा था और साथ ही वो कहता है मुझे कंसंट्रेट करना होगा, यहाँ पर कंसंट्रेट करना ही पड़ेगा, वरना मैं यहाँ पर ये काम कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ग्रैंड हॉल में अंकल और उसके साथ शीजुन के फादर बैठे होते हैं। अंकल कहते हैं एल्डर ब्रदर, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उस लड़के के भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लड़का कोई ठग भी हो सकता है या फिर मां शीजुन के साथ कुछ ऐसा वैसा कर सकता है जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़े, क्योंकि वो लड़का अपनी जान राम के फर्स्ट लेवल पर है। इसी वजह से तुम्हें उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो तुम्हारी बेटी की बॉडी के अंदर से कोल्ड ऑरा को निकाल पाएगा। तो फादर उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर हमें लोगों के ऊपर भरोसा करना सीखना चाहिए, हम लोग यहाँ पर उसको कोशिश करने देंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या नतीजा निकलता है। मैंने उस लड़के को एक चांस देकर देखा है, क्योंकि शीजुन ने कहा कि वो उसका दोस्त है, अगर शीजुन उसे अपना दोस्त कह रही है तो फिर उसे एक मौका तो देना ही चाहिए था। रही बात यहाँ पर कॉन्फिडेंस की, तो मैं यहाँ पर उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा, बल्कि मुझे ये बात पहले से पता है कि वो लड़का शीजुन की बॉडी के अंदर से कोल्ड ऑरा को नहीं निकाल पाएगा। शीजुन की बॉडी के अंदर से कोल्ड ऑरा को निकाल पाना इस जैसे एक छोटे से लड़के के लिए तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो लड़का
बहुत ज्यादा कमजोर है, वो ऐसा कर भी नहीं पाएगा चाहे वो डैन पिल रिफाइनरी क्यों ना हो। अगर हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि हमारी शीजुन की बॉडी के अंदर से वो कोल्ड ऑरा निकल जाए तो हम लोग यहाँ पर ये दुआ कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई मिरेकल हो जाएगा। अगर कोई मिरेकल हो गया तो इसी के साथ ही हमारी शीजुन की बॉडी के अंदर से ये सब कुछ निकल सकता है, वरना जॉन फैमिली के साथ एक समझौता करना पड़ेगा। हो सकता है कि हमें अपनी शीजुन को उनके पास भेजना पड़े। नेक्स्ट सीन हमें बेडरूम का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे लिनफेंग को शीजुन थैंक यू बोल रही होती है। हमारे लिनफेंग उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो जल्दी से तुम कपड़े पहन लो, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें अपने क्वांश एंड जेड को भी लेकर आना होगा। तो हमारे लिनफेंग ने उसकी बॉडी के अंदर से कोल्ड ऑरा को निकाल दिया है। तो हमारे लिनफेंग रूम से बाहर आ जाता है। शीजुन वहाँ पर अभी बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और उसने वहाँ पर एक चादर सी लपेटी होती है। लिनफेंग बाहर आने के बाद लंबी सांस लेता और कहता है शुक्र मैं वहाँ से बाहर आ गया, अगर मैं वहीं पर रहता तो फिर तो मैं वहाँ पर अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसका फिगर बहुत ज्यादा कमाल का है। तो हमारा लिनफेंग वहीं पर बैठ जाता है, अपने हाथ में एक छोटी सी लकड़ी लेता है, बेचारी चींटियों के पिछवाड़े में टांग देना शुरू कर देता है, क्योंकि वो बेचारियां अपने आराम से जा रही है। तुम उनको क्या कह रहे हो? तो वहीं पर बैठकर सोच रहा था कि मैंने यहाँ पर कुछ मिस कर दिया, अगर मैं वहाँ पर अपने सर को बस थोड़ा सा टिल करता, यानी कि थोड़ा सा साइड के ऊपर करता, तो मुझे सामने से गोल गोल बड़े बड़े नजर आ जाते, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। फिर साथ वो कहता है ये मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों करूंगा, वो खूबसूरत है लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं वहाँ पर उसका नाजायज फायदा उठाता। के साथ ही शीजुन जो होती है वो रूम के अंदर से बाहर निकलती है, वो नए कपड़े पहनकर आती है और बहुत ही खूबसूरत से कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है। वहाँ लिनफेंग उसकी तरफ देखता है और कहता है तो पहले से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है, क्योंकि शीजुन इस वक्त तैयार होकर आई है। पहले वो लड़कों के लिए तैयार नहीं होती थी, लेकिन अब वो लिनफेंग के लिए तैयार हुई है। लिनफेंग सोच रहा होता है कि जितनी ज्यादा ये खूबसूरत है और ऊपर से इसका फिगर तो देखो जरा, इसके कमर में हाथ डाल के इसको अपने गले से लगाने को दिल करता है। वहाँ लिनफेंग वहाँ पर सोच रहा होता है क्या मैं इससे कहूँ कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से कम्प्लीटली उस कोल्डनेस को नहीं निकाल पा रहा, हम लोग यहाँ पर दोबारा से उस प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगा, मुझे लगता है कि ये शोहू वाली हरकत हो जाएगी, इसी वजह से मैं ये नहीं करना चाहता। वहाँ लिनफेंग वहीं पर खड़ा सोच रहा होता है कि शीजुन उसके पास आती है और उसे कहती है लिनफेंग क्या हुआ? वहाँ लिनफेंग कहता है नहीं कुछ भी नहीं, और साथ अभी वो बहुत ज्यादा शर्मा रहा था, जबकि शीजुन भी वहाँ पर शर्मा रही होती है और उसे कहती है अच्छा भी ठीक है। साथ ही वो अपने पास से क्वांश एंड जेड निकालती है और उसे कहती है ये लो, हमारे डील के मुताबिक हमारी डील अब पूरी हो चुकी है, ये दोनों क्वांश एंड किंग जेड ये तुम्हारे हुए, उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी दोस्त को इससे काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तुम्हारा लिनफेंग उसे कहता है कि मिस हुआ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जबकि बेचारी हुआ शीजुन इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है कि ये मुझे मिस हुआ क्यों कह रहा है। तो वो आगे से शर्माते हुए कहती है लिनफेंग प्लीज यहाँ पर मुझे मिस हुआ मत कहो, तुम मुझे शीजुन कह सकते हो, तुम यहाँ पर मुझे मिस हुआ कहते हो तो फिर मुझे इस बात से काफी ज्यादा बहुत ज्यादा अजीब लगता है, इसी वजह से मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तुम मुझे शीजुन कहो। तुम्हारा लिनफेंग उसे शीजुन कहता है, जैसे वो शीजुन कहता है तो शीजुन आगे से बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है। साथ ही उसे कहती है चलो बाहर चलते हैं, जाकर अपने फादर को इस बारे बताते हैं। फादर को बताता है क्योंकि वो इंतजार कर रहे होंगे, मेरे फादर इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और मुझे लगता है कि फादर को तो इस बात के ऊपर यकीन ही नहीं आएगा कि तुमने वाकई मेरी बॉडी के अंदर से कोल्डनेस को निकाल दिया है। तो दोनों ही वहाँ से ग्रैंड हॉल की तरफ चल पड़ते हैं कि ग्रैंड हॉल में पहली वहाँ पर अंकल जो होते हैं वो उसके फादर को भड़काने का काम कर रहे होते हैं, वो अपना पूरा काम कर रहे होते हैं। वो कहते हैं बिग ब्रदर मुझे लगता है कि हमें किसी को वहाँ पर भेजना चाहिए, जाके उनको चेक करना चाहिए कहीं वो हमारी शीजुन के साथ कुछ गलत ना कर रहा हो। फादर वहाँ पर बैठे पहली तरह थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, फिर साथ ही कहते हैं अच्छा ठीक है अपनी बेटी को वहाँ पर भेजो, इसको भेजो जाकर देख कर आए। लोग उन्हें डिस्टर्ब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, हो सकता है कि वो किसी स्पेशल कल्टीवेशन टेक्निक को यूज कर रहे हो जहाँ पे पिल बना रहे हो, तो इसी वजह से दूर से देखकर वापस आना। सिस्टर जून कहती है हाँ क्यों नहीं अंकल, मैं अभी जाती हूँ, जाकर उसको दूर से चेक करके आती हूँ। तो वो भागती हुई जैसी वहाँ से बाहर निकलती है, बाहर निकलने के साथ वहीं पर रुक जाती है और हैरान होकर कहती है शीजुन ये तो वापस आ रही है। तो ये बात सुनते ही बड़ी जल्दी से भागते हुए बाहर की तरफ निकलती है। जैसे वो बाहर की तरफ निकलते हैं वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं ऐसा कैसे हुआ, पहले कभी भी इस तरह के कपड़े नहीं पहनती, वो कभी पहले इस तरह की तैयार नहीं होती, अब अचानक से क्या हो गया, उसने यहाँ पर इतने खूबसूरत कपड़े क्यों पहने हुए हैं और इस वक्त वो बहुत ज्यादा स्टनिंग लग रही है, यानी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। आपका मतलब क्या है? तो शीजुन वहाँ पर आती है और अपने फादर से कहती है फादर जरा मेरी तरफ देखो। लेकिन फादर तो यहाँ पर किसी और ही चक्कर के बारे में सोच रही होती है। फादर कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने यहाँ पर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरी बेटी इस लड़के के पास ट्रीटमेंट ले रही थी जहाँ पर इसके बॉडी के अंदर से कोल्डनेस को निकालना था, लेकिन इस लड़के ने तो मेरी बॉडी के अंदर से शर्म को ही निकाल दिया और उसके बाद देखो अब यहाँ मेरी बेटी यहाँ पर किस तरह से ड्रेस करके आई है, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है, एक बिल्कुल लड़की की तरह लग रही है। फादर अपनी बेटी से कहते हैं शीजुन ये क्या हुआ, तुमने ये किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं? तो शीजुन कहती है फादर इसको छोड़े, अब यहाँ पर ये देखे मेरी बॉडी के अंदर से कोल्डनेस निकल चुकी है, मेरी बॉडी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। उसकी बॉडी को चेक करते हैं, अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं, उसकी पल्स को चेक करते हैं और उसको महसूस करने के बाद कहते हैं हाँ ये बात तो वाकई में सच है, तुम्हारी बॉडी के अंदर से तो सारी की सारी कोल्डनेस निकल गई, ये कैसे हुआ, क्या तुमने किसी डैन रिफाइनिंग पिल को यूज किया है? लिनफेंग से कहते हैं लड़के तुम तो वाकई में एक डैन पिल रिफाइनर निकले। तो मां लिनफेंग कहता है हाँ मैं हूँ, मैं एक डैन पिल रिफाइनर हूँ। तो अंकल कहते हैं कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा लो है, इतनी लो कल्टीवेशन लेवल के साथ तुमने यहाँ पर कौन सी पिल को रिफाइन किया होगा जिसकी मदद से तुम इसकी बॉडी के अंदर से को इतनी फोर्सफुली बाहर निकाल पाए हो, इतने थोड़े टाइम में तुम इतने इस तरह की पिल कैसे बना सकते हो? मुझे नहीं लगता कोई भी डैन पिल रिफाइनर इतने थोड़े टाइम में कोई पिल बना सकता है, वो भी इतनी स्पेशल पिल। अब फिर तुम्हारे पास पहले से कोई ऐसी डैन पिल हो जिसकी मदद से तुमने इसकी बॉडी के अंदर से कोल्डनेस को
बाहर निकाला है। चलो जल्दी से बताओ कि तुम्हारे पास क्या था, क्या तुम पहले से कोई पिल लेकर आए थे? तुम बहुत सा मिस्टीरियस हो, जल्दी से बताओ। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने तुम्हें पिल देकर यहाँ पर भेजा था ताकि हमारी शीजुन की बॉडी के अंदर से कोल्डनेस को निकाला जा सके? तुम्हारा लिनफेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम यहाँ पर इस बात को जैसे देखना चाहते हो उसको देख सकते हो, क्योंकि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो। तो अंकल इस बात से काफी गुस्सा आते हैं। अंकल उसे कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर कोई ना कोई अल्टीरियर मोटिव तो जरूर है। मुझे लगता है कि तुम हमारी शीजुन के ऐसे करीब नहीं आए। मुझे जल्दी से बताओ कि तुम शीजुन से चाहते क्या हो। तो जल्दी से बकना स्टार्ट करो कि तुम्हारे अल्टीरियर मोटिव्स क्या हैं। जबकि फादर वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि इस लड़के ने इसकी बॉडी के अंदर से कोल्डनेस को निकाल दिया, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा बेहतर है, ये हमारे लिए अच्छा है। अब अगर इस लड़के के कोई अल्टीरियर मोटिव्स भी है तो हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन लिनफेंग का कोई ना कोई मकसद तो होना चाहिए, क्योंकि कोल्डनेस को ऐसी कोई किसी की बॉडी के अंदर से तो नहीं निकालेगा। और ये जान फैमिली से पंगा ले रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इससे कोई फायदा तो होने वाला है। लिनफेंग वहाँ पर सोच रहा होता है, जरा देखो तो ये कितने घटिया लोग हैं। मैंने इनकी बेटी की मदद की, उसकी बॉडी के अंदर से कोल्डनेस को निकाल दिया और बदले में ये लोग यहाँ पर मेरे ऊपर ही शक कर रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ अल्टीरियर मोटिव्स के लिए ये सब कुछ किया है। इसी वजह से इनकी हुआ फैमिली जो डिक्लाइन में जा रही है और इनकी हुआ फैमिली राइज नहीं कर पा रही। तो शीजुन हमारे लिनफेंग से कहती है, लिनफेंग तुम्हें सेकंड अंकल की बात सुनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुम इनकी बातों को इग्नोर करो। तुम्हारा लिनफेंग उसे कहता है, शीजुन तुम्हारी बॉडी के अंदर से कोल्डनेस निकल चुकी है, हमारी डील पूरी हो गई, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारा लिनफेंग जैसे वहां जाने लगता है तो शीजुन उसे कहती है, लिनफेंग जरा रुको मेरी बात सुनो। अंकल भी उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकते। जैसे ही वो उसे ये कहते हैं तुम्हारा लिनफेंग जो होता है वो वहीं पर रुक जाता है, जबकि उसी वक्त शीजुन भागती हुई अंकल के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अब इसको नहीं रोक सकती, आपको यहीं पर रुकना होगा। अगर वो जाना चाहता है तो वो जा सकता है, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। फिर साथ ही शीजुन भागती हुई बाहर आ जाती है ताकि वो लिनफेंग को देख सके, लेकिन लिनफेंग जो होता है वो पहले वहाँ पर से जा चुका होता है। बाहर आकर देखती है दरवाजे से बाहर, लेकिन लिनफेंग उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। इस बात से वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, यानी अंकल जो होते हैं वो इस बात से खुश होते हैं, शीजुन भी खुश होती है। फादर इस बात से खुश नहीं होते, शीजुन भी इस बात से खुश नहीं होती कि वो लड़का अचानक यहाँ से चला गया। शीजुन वहाँ से वापस अपने घर की तरफ मुड़ जाती है, दरवाजे से वापस अंदर आ जाती है, जबकि मैं लिनफेंग को दिखाते हैं कि वहीं पर एक दीवार के पीछे छुपकर ये सब कुछ देख रहा होता है। थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं कि जान फैमिली के लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। सभी लोग कहते हैं ये तो जान फैमिली के लोग हैं और जिस वक्त हुआ फैमिली की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हल्ला गुल्ला तो होने वाला है। दो लड़के वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है कि लगता है कि इस बार जान फैमिली के लोग अपने साथ इस गाड़ी को लेकर आए हैं, क्योंकि वो शीजुन को अपने साथ लेकर घर जाना चाहते हैं, वो जान फैमिली में से वापस ले जाएंगे। दूसरा लड़का उसे कहता है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, जान टोंग इस लड़की को अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। जान टोंग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस है, वो इस वक्त इस बड़े कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है और साथ ही वो अपनी जान राम की 6 लेवल तक पहुंच चुका है। शीजुन भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की है, लगता नहीं है कि इन दोनों की जोड़ी कमजोर है, तो इन दोनों की जोड़ी काफी ज्यादा अच्छी है। ये सभी जनता जो होती है ये भी कहती है चलो फिर वहीं पर चल के तमाशा देखते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर इनकी गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी के रुकने के अंदर से एक बंदा निकलता है जिसका नाम जान ली होता है। जान ली जो कि जान टोंग का छोटा भाई है, वो अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आया होता है। खड़ी होकर कहता है कि जान फैमिली के लोगों, जान ली यहाँ पर आ चुका है तुम्हारी शीजुन को लेने के लिए। हुआ शीजुन यानी मेरी भाभी को मेरे साथ भेज दो। फैमिली पैट्रियार्च मास्टर हुआ अंदर से बाहर निकलते हैं और उसे कहते हैं, जान ली तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जान ली कहता है, लॉर्ड हुआ मैं यहाँ पर आपकी बेटी को लेने के लिए आया हूँ जो हमारी फैमिली की बहू बनने वाली है। ब्रदर जान टोंग ने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि मैं मिस शीजुन को अपने साथ लेकर वापस लेकर जा सकूँ और हमारी फैमिली में इनको वेलकम किया जाएगा। तो मास्टर हुआ उसे कहते हैं कि जान टोंग खुद यहाँ पर क्यों नहीं आया, उसने यहाँ पर तुम्हें भेज दिया। अगर उसे यहाँ पर शीजुन की इतनी परवाह है तो उसे खुद यहाँ पर आना चाहिए था और मेरी बेटी को लेकर जाना चाहिए था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी बेटी को इतनी आसानी के साथ तुम्हारे साथ भेज दूंगा? तो जान ली आगे से हंसते हुए कहता है कि अंकल आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आपको अच्छी तरह से पता है कि जान टोंग ने ग्रेट कंपटीशन में हिस्सा लिया और ग्रेट कंपटीशन में हिस्सा लेने उसमें बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो इसी वजह से वो प्रैक्टिस कर रहा है। इस वक्त प्रैक्टिस से आगे उसके लिए कुछ भी नहीं है। इस वजह से जान टोंग ने मुझे यहाँ पर भेज दिया है ताकि मैं शीजुन को लेकर घर जा सकूं और जब वो अपनी कंपटीशन को कंप्लीट करने के बाद वापस आएगा तो हम इन दोनों की शादी करवा देंगे। बात सुनने के बाद फादर उसे कहते हैं तो अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। जान टोंग जब तक कंपटीशन से वापस नहीं आ जाता या उसकी प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं हो जाती, वो खुद यहाँ पर नहीं है, तो तब तक मैं शीजुन को नहीं भेजूंगा। तो जान लियो से कहता है कि ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, हम लोग आज यहाँ पर शीजुन को लेने के लिए आए हैं और अगर हम लोग आज उसको लेकर नहीं भी जाते तब भी आप लोगों के लिए मेरी बेटी बिल्कुल बेकार होने वाली है, क्योंकि शीजुन की बॉडी के अंदर जो कोल्ड हो रहा है वो उसको ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। फादर उसे कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पर इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है कि उसकी बॉडी के अंदर कोल्ड हो रहा है, अब तुम इसको बहाना नहीं बना सकते। तो जान ली से कहता है, लॉर्ड हुआ मैं यहाँ पर अपने ब्रदर जान टोंग की तरफ से ये प्रस्ताव लेकर आया और आपकी बेटी को ले जाने के लिए आया हूँ। ये सब कुछ जान टोंग की तरफ से। जान टोंग जो कि हमारी फैमिली का जीनियस है और ना सिर्फ हमारी फैमिली का बल्कि लॉन्गशन एम्पायर का भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस है। यहाँ पर बार बार मेरी ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हैं, अपनी बेटी को मेरे साथ नहीं भेज रहे। इस बात का मतलब क्या है? क्या आपको लगता है कि जान टोंग इस लायक नहीं है कि वो आपकी बेटी से शादी कर सके? तो उसे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, जान टोंग तो एक्स्ट्रा
ऑर्डिनरी जीनियस है, लेकिन मेरी बेटी उससे शादी करने के लायक नहीं है, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें डिक्लाइन कर रहा हूँ। तो जॉन लियो से कहता है कि मेरे ब्रदर को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो किसी लो लेवल की लड़की से भी शादी कर ले, इस बात से उसे क्योंकि शीजुन बहुत ज्यादा पसंद है, इसी वजह से वो इसे शादी करना चाहता है, इसे अपने साथ रखना चाहता है। ऊपर से आप यहाँ पर बार बार इसको डिक्लाइन ना करें, आप इसको और ज्यादा डिले ना करें, इस लड़की को जल्दी से हमारे साथ भेज दें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी बेटी को किसी और से प्यार हो गया है जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पर अपनी बेटी को हमारे साथ भेजने को तैयार नहीं है, आप उसे जान टोंग के साथ भेजने को तैयार नहीं है। तो फादर उससे कहते हैं कि जॉन लियो ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे पास ये आइडिया आया भी कहाँ से? मेरी बेटी बहुत सा मासूम है, मेरी बेटी ने कभी किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, मेरी बेटी किसी के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बस अभी छोटी है, इसे थोड़ा सा और टाइम चाहिए होगा सोचने के लिए, ये तुम्हारे जान टोंग से ही शादी करेगी। यहीं पर शीजुन बीच में इनकी बात को टोकते हुए कहती है, ये बात वाकई में सच है, हाँ मेरे दिल में कोई और है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तो जॉन लियो से कहता है कि चलो फिर ठीक है, हमें भी उस बंदे के बारे में बताओ कि आखिर वो कौन है, आखिर ऐसा कौन सा बंदा है जो कि हमारे जान टोंग का मुकाबला करना चाहता है और उसकी वुमेन को जिसके ऊपर उसने नजर रखी हुई है उसको छीनना चाहता है। तो बताओ कि कौन सा बंदा है जो हमारे हाथों से मरने वाला है। तो ये बात सुनने के बाद शीजुन कहती है, मैंने यहाँ पर तुम्हें ये बताया कि मैं किसी से प्यार करती हूँ, बस इतना काफी है। अब तुम ये भी जानना चाहते हो कि वो कौन है, लेकिन क्या उसको मरना जरूरी है? तो मारना चाहते हो, इसी वजह से मैं तुम्हें उसका नाम बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 291 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे इनफैक्ट यहाँ पर दोबारा से रीअपियर होगा या नहीं। एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।